ओके डियर, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, कुछ आईयूपीएसी नेम्स लिखना। मतलब आईयूपीएसी नेम्स गिवन है, सॉरी, उनके स्ट्रक्चर्स बनाना। तो जैसे पहला है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल डिहाइड। तो अगर इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, प्रोप का मतलब हो गया 3 कार्बन, मिथॉक्सी का मतलब हो गया यहाँ पर दैट इज OCH3। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोप में ये मान रही हूँ एल्डिहाइड है, इधर एल्डिहाइड, तो इसका मतलब यहाँ तो कर लो एल्डिहाइड। एल्फा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो अल्फा पे आ गया आपका मिथॉक्सी, दिस इज OCH3 इज मिथॉक्सी। और फिर बस आपका हो गया प्रोपेनल्डिहाइड। दिस इज द कंपाउंड दैट हैज बीन फ्रेम्ड ओवर हियर। ठीक है बेटा, अल्फा याद रखना, अल्फा होता है ये वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का पहला कार्बन से अटैच पहला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से अटैच पहला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से अटैच पहला कार्बन, या किसी भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच पहला कार्बन। ठीक है, तो ये है इसका ए पार्ट। सेकंड बी इज नॉर्मल, मैं वो करा रही हूँ बेटा जो आपको प्रॉब्लम करेंगे। सी इज, सी वाला देखिए इसका 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डेहाइड। पहले तो साइक्लोपेंटेन बना लो, ये रहा 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंटेन बन गया। कार्बेल्डिहाइड का मतलब होता है कहीं पर एक CHO है, दिस इज व्हाट स्टैंड्स फॉर कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, तब इसे एल्डिहाइड नहीं बोलते, इसे बोलते हैं कार्बेल्डिहाइड। और इन्होंने कहा अगर ये है तो बेटा 1 पोजीशन पे ये है, 2 पे ये है, फिर तो 2 पे इन्होंने कह दिया हाइड्रोक्सी, ये आ गया OH। क्योंकि CHO की प्रियोरिटी बढ़ी है इसलिए 1 नंबर यहाँ आएगा, 2 नंबर इसलिए यहाँ पे आया। यहाँ बना लो या 2 इधर बना लो, तुम्हारी मर्जी। तो दैट्स द वे। ठीक है, नेक्स्ट है डी है ऑक्सोपेंटेनल, दैट यू विल डू, ऑक्सो स्टैंड्स फॉर कीटोन, पेंटेनल आप कर लोगे। ई वाला कराती हूँ, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। ये हो गए दोनों, हो गए। तो ई वाला देखिए, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। देखो बेटा, ब्यूटाइल कीटोन कह रहे हैं ये, और डाई सेकेंडरी कह रहे हैं, यानी यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन पे आए, यानी दो जगह सेकेंडरी है। तो एक तो ये हो गया सेकेंडरी हमारे पास, ये सेकेंडरी कार्बन, एक ये से भी बनाओ तो ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी कार्बन। फिर ये बोल रहे हैं डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, यानी 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दोनों तरफ 4 4 हो गए। ब्यूटाइल कीटोन यानी 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन जो एक से अटैच्ड है, तो C डबल बॉन्ड O से। नेक्स्ट है फ्लोरो एसिटोफिनन, फ्लोरो एसिटोफिनन, पहले तो एसिटोफिनन बनाते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एसिटोफिनन बेटा, इसका नाम होता है एसिटोफिनन, इतने कंपाउंड का। अब फ्लोरो पे कह रहे हैं फ्लोरो एसिटोफिनन, तो कहीं पर भी हम 1 फ्लोरो होगा, यानी ये, तो आपका 1 ग्रुप तो यही है, तो 1 फ्लोरो तो आ नहीं सकता, यानी कहीं और आ रहा है ये फ्लोरो एसिटोफिनोन। सॉरी, दिस इज 4 फ्लोरो, इन्होंने लिख रखा है बेटा 4 फ्लोरो एसिटोफिनन, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे फ्लोरीन है, दिस इज फ्लोरो एसिटोफिनन। क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं आईयूपीएसी नेम बताइए।
PSCH2CH2COOH। ये होता है फिनाइल। तो यानी आपसे इसका नाम बोला जा रहा है। थ्री फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। सेकंड नाम इसका बेटा। वन टू थ्री फोर। वेरी इजी, अब तो कर सकते हैं। थ्री मिथाइल ब्यूट टू इन वन ओइक एसिड। सी पार्ट इज और डी है ये। चलिए अब ये करते हैं। देख बेटा, फंक्शनल ग्रुप है ना, पहले तो वन नंबर इधर आएगा, फिर टू इधर, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, तो हम लिखेंगे टू मिथाइल साइक्लो पेंटेनोइक। पेंटेनोइक नहीं, पेंटेन, क्योंकि यहाँ पे देखो ये है, तो हम इसका पूरा नाम इस्तेमाल करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी किसी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किसी साइक्लो ग्रुप से अटैच्ड होता है, तो उसका नाम कार्बन कंटेनिंग फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कार्बेल्डिहाइड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसलिए ऐसे चलता है बच्चे। अब इसमें देखो, इसमें ये इस पूरे का खुद का एक नाम होता है, बेंजोइक एसिड। तो वन नंबर तो इधर ही आ गया, फिर टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। टू कॉमा फोर कॉमा सिक्स ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन थ्री सारे इजी हैं बेटा, इसलिए नहीं करा रही, बस मैं एक लास्ट वाला कराऊंगी आपको। क्वेश्चन थ्री का लास्ट वाला, वो ये दे रखा है, OH C6H4CHO। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लेना बेटा कल में, ठीक है, कि मैम मुझे इसमें ये डाउट आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन थ्री में बाकी सारे इजी है, लास्ट वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, इससे मैं ये वाला करा रही हूँ। देखो, ये है C6H4, पहले तो ये बनाओ। ये बेंजीन का ही एक पार्ट है, इसमें दो तरफ इन्होंने CHO लगा दिया, पैरा। तो इधर भी CHO, इधर भी CHO, ये है इसकी शक्ल। ठीक है,
तो हम बोलेंगे बेंजीन 1 2 3 4 1,4 डाई कार्ब एल्डिहाइड। डन बेटा, इतना समझ में आया? आगे बढ़ू? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं 7th वाला आपको कराऊंगी क्योंकि उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। पैरा पैरा डैश डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनन। पहले बेटा इसके लिए बेंजोफिनन बना लो। बेंजोफिनन होता है ये। अब बता, पैरा पोजीशन ये होती है दोनों की, इसमें डाई हाइड्रोक्सी बनाना है। समझ गए? शक्ल इसकी पता होनी चाहिए, बेंजोफिनन। बस फिर पैरा पे, ये पैरा पोजीशंस होती हैं, इन पे ओएच लगा दो, डाई हाइड्रोक्सी। एक इसका ये भी कर लो, पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनन। पहले प्रोपियोफिनन लिखो, सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH2, ये है प्रोपियोफिनन। तो इसका पैरा पोजीशन ये हुई, यहाँ पे NO2। अब ये तो इजी है, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। चलो बेंजल्डिहाइड बनाओ। बेंजीन के ऊपर CHO, इस पे पैरा पे मिथाइल। बेंजोफिनन एक नाम होता है ना बेटा, इस कंपाउंड का नाम बेंजोफिनन होता है। ठीक है। मुझे पैरा तो पता है, पैरा क्या होता है, बस उसके पैरा पोजीशन ये हो गई। ठीक है, वहां पे ओज लगा दिया। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 5 का। डन बच्चे? क्वेश्चन 5 का जरा फोर्थ करते हैं और फिर PSCH डबल बॉन्ड CHCHO। और फिफ्थ है
ये 3 करने हैं बेटा। तो पहले तो जरा इसका फोर्थ कर लेंगे। अब देखो, इसका मतलब क्या है, फिनाइल ग्रुप। तो ये मान लो ऐसे है, इसके ऊपर है CH डबल बॉन्ड CH CH। तो 1 2 3, 3 के पास आ गया फिनाइल। तो हम इसे बोल सकते हैं 3 फिनाइल। 3 के पास आ गया फिनाइल। प्रॉप 2 इन 1 अल। ये बेटा इसका एक तरीके से, जैसे हम बोलते हैं ना 3 के ऊपर क्लोरो हो गया, 3 के ऊपर ब्रोमो हो गया। इस बार ये फिनाइल है, तो हमने बोला 3 के ऊपर फिनाइल आ गया। फिर आप इसको एक चेन की तरह ट्रीट करो। प्रॉप 2 के ऊपर इन 1 अल। अब इसका नाम साइक्लोपेंटेन। ये तो हुआ साइक्लोपेंटेन। अब मैंने बताया था इसका नाम अल नहीं लिख सकते, कार्बन कंटेनिंग है, कार्बेल्डिहाइड। इसका बताओ, अभी मैंने इस कंपाउंड को कराया है, ढूंढो कहाँ कराया है। अभी कराया है। वेरी गुड, दिस इज बेंजोफिनन। अब बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स पर आते हैं। फिर बेंजीन के साथ C2H5 C डबल बॉन्ड OCl, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। और शुरू से मैंने आपको कहा है, इसका Cl पार्ट एक्टिव होता है, जो सामने वाले से H ले लेगा, तो HCl बाहर हो गया। क्या बचा, जो जुड़ रहा है, मतलब जो दिख रहा है उसे जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O C2H5। चलो बताओ क्या बनेगा। इसका कौन सा पार्ट एक्टिव होता है। ये एसिड हेलाइड है बच्चे, एसिड हेलाइड। ठीक है, एल्केनोइल क्लोराइड ऐसे बोलते हैं इसके IUPAC नेम में। बताओ कौन सा पार्ट एक्टिव है। Cl। कैडमियम 2 Cl लेके अलग हो गया। ये बना। हो गया। C is CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH Hg2 + H2SO4। यानी आप इसमें वाटर एडिशन करेंगे पहले। CH3C डबल बॉन्ड CH, जहां कम होंगे मार्कोनिक ऑफ रूल, हम लोग यहाँ पे लगाते हुए करते हैं, वहां पे OH आ गया। जहां ज्यादा H है वहां H आ गया।
मैकॉनिक ऑफ रूट। अब टॉटोमेरिज्म होगी, एच इधर चला जाएगा, बदले में बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एसीटोन बन के रेडी होगी। इसे एसीटोन कह दो, इसे प्रोपेनन कह दो, एक ही बात है। डी है। अब देखो नेम रिएक्शन आ गया। हम्म। क्रोमिल क्लोराइड, इटार्ड रिएक्शन, हाँ। तो बेटा यहाँ पे बस CH3 की जगह CHO हो जाता है। ये एज इट इज रहा, नीचे जो है उसका कुछ नहीं होता। डन बेटा। चलो नेक्स्ट इज, इसमें क्वेश्चन 2 है। बेंजीन से पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाओ। इसमें इटार्ड लगेगी। देखो पहले बेंजीन का आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर दो। तो यहाँ आ गया आपके पास CH3, और यहाँ माइनस हो गया HCl। अब आप इसका नाइट्रेशन कर दो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इसके ऑर्थो पैरा पे आता है, हमने पैरा वाला ले लिया, ये रहा। अब आपने इसका इटार्ड रिएक्शन कर दिया, CrO2 Cl2 क्रोमिक क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो यहाँ CHO आ गया, यहाँ NO2, ये बन गया पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। सोचा करो मैंने कैसे सोचा, मैं एक दिन बताऊं आपको, कि मुझे यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो मैंने कहा बेंजल्डिहाइड तो तभी आ सकता है बेंजीन से, ये जब बेंजीन के ऊपर CH3 हो, क्योंकि मैं इटार्ड लगा सकती हूँ तब। ठीक है। अब CH3 लाने के लिए मुझे बेंजीन का एल्काइलेशन करना पड़ेगा, CH3 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसके अंदर। उसके लिए मेरे पास है फ्रीडल, लिख लेना बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फिर एक NO2 भी घुसा रखा है, तो यानी मुझे वो वाला ग्रुप चाहिए जो ऑर्थो पैरा पे भेजे। तो नाइट्रेशन तभी हो पाएगा ऑर्थो पैरा पे अगर CH3 यहाँ पे पहले हो। ठीक है। उसके बाद ये हुआ।
अच्छा मान लो अगर यहाँ पे पैरा ना होके मेटा होता, दोनों बच्चों, पैरा ना होके मेटा होता, तो फिर मुझे बेंजीन का पहले नाइट्रेशन करना पड़ता। क्यों? क्योंकि इसके बाद बेंजीन के ऊपर आता NO2। NO2 मेटा डायरेक्टिंग है। क्या है? मेटा डायरेक्टिंग। तो कैसे बेटा पता चलता है, याद आया? क्योंकि इस N ने O के साथ डबल बॉन्ड बनाए हैं। तो अगर बेंजीन के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप है जो डबल बॉन्ड बनाता है, जो एटम अटैच्ड है, वो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो मेटा डायरेक्टिंग है। इस कार्बन ने बनाए थे सिंगल बॉन्ड, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अगर यहाँ पे मान लो मेटा होता तो पहले मैं मेटा वाला कंपाउंड बनाती बेंजीन पर। अगर यहाँ पैरा की जगह मेटा होता तो मैं यहाँ मेटा वाला ग्रुप पहले इंट्रोड्यूस करती, फिर यहाँ पे करती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। यहाँ पे भी लिख लेना। तब यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप इस CH3 को अपने मेटा पे भेजता। ये रहा। ठीक है। फिर मैं यहाँ करती यही इटार्ट, सेम क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे जहाँ CH3 था वहां क्या बन जाएगा? CHO। तो ये मेरे पास मेटा ग्रुप आता है, यानी अब मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड ये कहलाता। मतलब सीखो ना कैसे हुआ मैम, ठीक है? ऐसे ही तो दिमाग खुलता है। अब जैसे मैं तुम्हें ये पढ़ा रही थी, तो मेरे दिमाग में ये पॉइंट आया कि अगर यहाँ मेटा होता तो क्या करते बच्चे? तो पहले मेटा वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस करो जो मेटा पे ही सामने वाले को भेजेगा। पैरा वाला है तो पहले पहला वाला इंट्रोड्यूस करो, पैरा वाला। ठीक है? कैसे पहचानोगे? बेंजीन के ऊपर अगर पहला एटम जो अटैच्ड है ग्रुप का, अगर उसने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाए हैं तो मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है? कर लिया? हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कह रहे हैं रिएजेंट्स का नाम बताइए। हेक्सेन 1 ऑल 2 हेक्सेनल। बहुत सारे हैं लेकिन इन्होंने PCC दे रखा है, जैसे पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है। बी है साइक्लोहेक्सेनॉल 2 साइक्लोहेक्सेनन। K2Cr2O7 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। पैराफ्लोरो टॉल्यूइन 2 पैराफ्लोरो बेंजल्डिहाइड। CrO3 in presence of acetic anhydride। देख बेटा फ्लोरोटोल्यूइन कैसा है, एक में सब लोग देखो। दिस इज फ्लोरोटोल्यूइन। अब बता तुझे ये बनाना है, क्या करेगा? क्या करोगे ये? एक तो ये भी होता है इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन का एक रिएजेंट, एक और होता है CrO2Cl। तो हम तो मेन इस पे चल, क्रोमिल क्लोराइड वाला। दोनों ही इटार्ड रिएक्शन का है लेकिन हम इस पे चलते हैं ज्यादा। अब कम से कम तुम्हें एक चीज तो क्लियर है, अगर CH3 को CHO में करना है कन्वर्ट तो कौन सा रिएक्शन है? इटार्ड। ये होता है बेटा क्वेश्चन करने का फायदा, कुछ तो आ ही जाता है दिमाग के अंदर। ठीक है। इथेन नाइट्राइल टू इथेनल। नाइट्राइल होता है बेटा CN, इथेनल हो गया CHO।
तुमने एक रिएजेंट याद किया था इसमें, डाइबल एच, वो यहाँ रिस्पॉन्सिबल है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एलाइल अल्कोहल टू प्रोपीन प्रोपेनल। अगेन अल्कोहल टू प्रोपेनल, पीसीसी ले लो। ब्यूट टू इन टू इथेनल। एल्कीन से इथेनल ओजोनोलिसिस होता है बच्चे। O3/H2O जिंक। डन बच्चे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स पर आते हैं। CH3CHO, CH3CH2OH, CH3OCH3, CH3CH2CH3, इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे लगाओ। सबसे ज्यादा दे दो। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ है? वो एडिशनल बॉन्डिंग है, क्योंकि अल्कोहल में पाई जाती है बेटा सबसे ज्यादा। तो CH3CH2OH हो गया। इसके बाद हमेशा एल्डिहाइड का नाम आएगा, CH3CHO, फिर कीटोन्स का नाम आएगा CH3CO CH3। कीटोन्स या ईथर है, एक मिनट, ये ईथर है, सॉरी। और फिर ईथर आ गया, और लास्ट में एल्कीन आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मगर बहुत ना के बराबर, इसके अंदर होती नहीं। चलें आगे। इसे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स में करना है, आप करेंगे। 1 2 3 4।
चलो बताओ, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? वेरी गुड, सेकंड। फिर? बिल्कुल। वन एल्डिहाइड, पहले अल्कोहल फिर एल्डिहाइड, अब बचाओ इन दोनों में ईथर है। हाँ, और ये क्या है? एल्केन। तो अब कौन आएगा? ईथर और फिर एल्केन। ये क्वेश्चन जरूर कर लिया करो बेटा, इसके एनसीईआरटी के ना। ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, दिमाग खोलते हैं ये। ओके। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे क्वेश्चन हमारे आईएससी बोर्ड में नहीं है, इतने नहीं है। एनसीईआरटी बहुत अच्छी लिखी गई है बच्चे सारे, मतलब ऑब्वियसली माने हुए टीचर्स में मिलकर इसको बनाया है इसमें। तो बहुत अच्छी मानी गई है, केमिस्ट्री में बहुत अच्छी है मतलब। डन बेटा। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज कीजिए। हमेशा याद रखना, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स बच्चे। ठीक है, हमने इसके दो फैक्टर्स पढ़े थे, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस कीटोन में ज्यादा होता है, दो CH3 के आने की वजह से। एल्डिहाइड में सिर्फ एक CH3 होता है, इसलिए वहां कम होता है, इसलिए एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। एक हमने इलेक्ट्रॉनिक रीजन सीखे थे, क्योंकि C डबल बॉन्ड O पे जो पोलैरिटी है, C के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ज्यादा देर रहता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि एक CH3 का जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो पॉजिटिव चार्ज को कम करता है। लेकिन वहां पे कीटोन पे दो CH3 हैं, तो इतने सारे नेगेटिव चार्ज रिलीज करते हैं कि C डबल बॉन्ड का जो C के ऊपर पॉजिटिव है वो और कम हो जाता है, इसलिए दोनों सूरतों में एल्डिहाइड ही ज्यादा रिएक्टिव है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। हम्म। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बताना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। 1 मिनट बेटा, लेट मी चेक द क्वेश्चन एक बार।
लेकिन बेटा जो नोट्स है उसमें ऑर्डर आपको गलत दे रखा है, इसलिए तभी मैं कही थी मैं एक बार चेक कर लूं। आप अपने हिसाब से चलो बताओ, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा एल्डिहाइड कौन सा हुआ? एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आया हमारे पास प्रोपेनल और एक क्या आया हमारे पास, इथेनॉल। ठीक है, जितना ज्यादा कार्बन कंटेनिंग एल्काइल ग्रुप एल्डिहाइड के अंदर होगा उतना ज्यादा वो कार्बन की पोलैरिटी कम कर कर उसको कमजोर बना देगा। प्रॉप वाले में ज्यादा कार्बन है, इथ वाले में दो कार्बन है। जिसमें दो कार्बन है वो बेटर स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेंथ वाइज रहेगा, तो यानी यहाँ सबसे पहले आएगा वन, फिर टू। अब आप बता दो, प्रोप और टू में अपने आप पता है आपको। कम कार्बन आइटम वाला पहले बोलो, प्रोप वाला तीन, फिर कीटोन फोर वाला। आगे बात समझ में? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, arrange the following in increasing order of their reactivity in nucleophilic addition reactions: acetophenone, para-nitrobenzaldehyde, para-tolualdehyde और benzaldehyde। कराऊं? तो एक है बेंजल्डिहाइड, करो आप लोग अरेंज करो एक में स्ट्रक्चर ऑफ, मैं एक में टोल्यूएल्डिहाइड और आपको दिखा दूं। टोल्यूइन क्या होता है? ये रहा, एल्डिहाइड हो गया ये रहा। एसिटोफिनन तो आप सबको पता होगा, COCH3। और फोर्थ है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। दिस इज वन, टू, थ्री, फोर। याद रखना बेटा, जहां कहीं भी NO2 ग्रुप होता है एल्डिहाइड के साथ वो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देता है। ठीक है, इट एनहांसेस द रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। तो बताइए सबसे ज्यादा कौन सा हुआ रिएक्टिव? एल्डिहाइड कीटोन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं? एल्डिहाइड। जितना माइनस आई ग्रुप होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो NO2 है। ठीक है, यहाँ पे CH3 है, CH3 प्लस आई वाली है बेटा, NO2 माइनस आई वाला है, इससे NO2 ज्यादा रिएक्टिव है, तो यानी फोर्थ सबसे ज्यादा रिएक्टिव। फिर आ गया यहाँ पे सेकंड, फिर आ गया यहाँ पे वन, लास्ट में अपना आया कीटोन वाला दैट इज थ्री। एसिटोफिनन इज इन दी लास्ट। नहीं, फोर के बाद आई एम सॉरी वन हुआ ना, आई एम सो सॉरी। ये तो प्लस आई इफेक्ट वाला है, इसके पास तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ वन आएगा, यहाँ टू। भाई फोर पे NO2 ग्रुप था, रिएक्टिव हो गया, रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है। इस पे कोई भी नहीं है तो रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी घटाने को कौन है? CH3, तो CH3 और पीछे वाला हो गया। ठीक है, क्योंकि ये चीज तो कॉमन है इन तीनों में। और फिर लास्ट में ये कीटोन। नाउ द नेक्स्ट वन,
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। अगेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ही है, क्योंकि ये उसी का एक पार्ट है। इस बार आपको दिए एसिटल्डिहाइड। व्हाट इज एसिटल्डिहाइड बेटा? CH3CHO। एसीटोन CH3COCH3। टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, यानी C डबल बॉन्ड हो CH3, और ये हो गया CH3CH3CH3। टर्शरी ब्यूटाइल, 1 2 3 4 ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। और फिर है डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। ये अब बताओ बेटा, सबसे ज्यादा अगर मैंने 1 2 3 4 कहूँ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है एल्डिहाइड कीटोन में से? कौन है एल्डिहाइड? 1। तो 1 सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अब कीटोनों में देखो, सबसे बल्की ग्रुप सबसे कम जहां होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव। सेकंड, फिर थर्ड, लीस्ट कौन हुआ? तो बाकी सब बेटा कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, कल से अब थोड़ी स्पीड आ जाएगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा इंट्रो था, तो कल से थोड़ी स्पीड आ जाएगी हमारे इस चैप्टर के अंदर। बाकी सब कल करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं। गुड बाय फॉर नाउ।